हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे त्सुकी गामिची बिक्यू इसेकाई दोउचू के सीजन 2 के एपिसोड 7 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके बाकी के एपिसोड और ऐसे ही बहुत सारे इसेकाई एनीमे के लिए। गाइस, अगर तुम सभी लोग इस वीडियो के नीचे 20 कमेंट्स कर देते हो तो मैं इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा यूट्यूब में सबसे पहले। तो गाइस, कॉमेंट जरूर से करना। कहानी की शुरुआत में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है डेमी प्लेन में आ जाता है, लेकिन उसे बहुत ही गर्मी लग रही होती है। कह रहा होता है रात के वक्त भी इतनी गर्मी क्यों है डेमी प्लेन में। हम देख पाते हैं तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो अपने न्यू होम में आ जाता है डेमी प्लेन में। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देख पाता है जितने भी स्पीसीज है उसका वेलकम कर रहे होते हैं। तभी जो मियो है माकोतो से कह रही होती है आपका स्वागत है यंग मास्टर। तभी हम देख पाते हैं जो माकोतो पूछता है कि यहाँ पे सब पार्टी कर रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है वो कह रहा होता है चलो हम खाना शुरू करते हैं। जब भी देख पाते जितने भी स्पीसीज थे एंजॉय करने लगते हैं। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो अपना खाने को शुरू करता है, लेकिन जो तुम्हें था हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो से कह रहा होता है यंग मास्टर मैंने सुना है आप जो सिटी है वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। जो माकोतो है कहता है तुमने सही सुना है। तभी हम देख पाते हैं वहीं पे मियो आ जाता है खाना लेके और प्रोटैगनिस्ट माकोतो को देता है। माकोतो जैसे ही वो खाता है वो कहता है ये खाना तो मेरे कंट्री जैसा है। ये सुनने के बाद जो मियो था पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है। जो तुम्हें था वो कह रहा होता है जो मियो है उसने कुछ ही दिनों के अंदर जो अपना खाना कैसे तैयार करते हैं वो सीख लिया है, क्योंकि वो आपको स्पेशली खाना तैयार करके खिलाना चाहता था और इस पार्टी में जितना भी खाना है वो सभी मियो ने क्रिएट किया है। ये सुनने के बाद जो माकोतो था कह रहा था तुमने तो कमाल कर दिया मियो। तभी जो मियो था सुनने के बाद पूरी तरीके से खुश हो जाता है, कहता आपने तो मुझे बहुत ही खुश कर दिया यंग मास्टर। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो मियो वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो अपने खाने को कंप्लीट करने के बाद जो तुम्हें था और सेकी के साथ चला जाता है एक रूम में अपने इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए। तभी जो तुम्हें था वो कह रहा होता है मेरी इन्वेस्टिगेशन के समय मैं एक हीरो से मिला था, वो ब्रिटेनिया किंगडम से था और वो बिल्कुल आपकी ही उम्र का था। तभी जो माकोतो था पूछते हो कैसा होगा। तभी जो तुम्हें था वो कह रहा होता है जो हीरो है बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, मुझे लगता है बहुत ही बुरा आदमी है। मैं जब उससे मिला था उसने मेरे ऊपर हिप्नोसिस करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उससे बच गया था और उसने तो मेरे सर्वेंट के खिलाफ भी हमला कर दिया। मुझे लगता है अगर डीमन आर्मी से जंग खत्म होगी तो हीरो है वो ह्यूमन किंगडम के ऊपर हमला करेगा अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तभी जो माकोतो सुनकर कहता है लगता है जो हीरो है बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं होगा। तभी जो तुम्हें था कह रहा होता है मुझे पता चला है जो ब्रिटेनिया किंगडम के जो प्रिंसेस है उसके पास गन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन तभी जो शिकी कह रहा होता है लगता है जो हीरो है उसने ब्रिटेनिया किंगडम को गन टेक्नोलॉजी दी होगी। ये सुनने के बाद जो प्रोटैगनिस्ट था वो सोच रहा होता है लगता है जो ब्रिटेनिया किंगडम है अपनी मैजिक की मदद से नहीं गन पावर की मदद से जो अपने किंगडम के पीपल्स उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। तभी तुम्हें कहता है मेरे इन्वेस्टिगेशन में जो गॉडेस का पावर है और जो ड्रैगन स्लेयर था उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं चला यंग मास्टर। लेकिन तभी हम देख पाते माकोतो कह रहा होता तो फिर हम क्या करें। लेकिन जो तुम्हें था वो कहता है लेकिन मुझे इस बारे में एक बात पता चली है जो जंग के वक्त एक डीमन ने आसमान से एरो फायर किया था जिसकी वजह से वहाँ पे एक लेक क्रिएट हुआ गया था। ये सुनने के बाद माकोतो कहता है कौन सा पावरफुल डीमन होगा एक लेक क्रिएट कर सकते एक एरो की मदद से। ये सुनने के बाद जो तुम्हें था हंसने लगता है। तभी जो तुम्हें था वो माकोतो से कह रहा होता है मुझे पता चला यंग मास्टर आप एकेडमी में बहुत ही फेमस है स्पेशली गर्ल्स के बीच में। ये सुनने के बाद जो माकोतो था कह रहा होता है तुम क्या बातें कर रहे हो। लेकिन जो तुम्हें था कह रहा होता है आप मुझसे मजाक मत कीजिए, मुझे शिकी ने सब कुछ बता दिया है। तभी दूसरी तरफ जो माकोतो है शिकी है तुम्हें के साथ बाहर आ जाता है। तभी जो माकोतो था तुम्हें से कहता है जो डेमी प्लेन का वेदर के बारे में क्या तुम्हें कुछ पता चला है क्यों चेंज हो रहा है। तभी हम देख पाते जो तुम्हें था कह रहा होता है यंग मास्टर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, इसकी वजह से जो डेमी प्लेन का गेट है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है। इस सुनने के बाद जो माकोतो था वो कह रहा होता लगता है मैं किसी जगह पे आराम से जा भी नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देख पाते जो मियो है वो हिबी के साथ बात करने के लिए आया होता है। तभी हिबिकी ही कह रहा होता है मैं अपने किंगडम में जा रहा हूँ मियो। तभी मियो था कह रहा होता क्या तुम जा रहे हो, लेकिन मैंने अपने कुकिंग स्किल तो पूरी तरीके से सीखा भी नहीं है। लेकिन जो हिबिकी था कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो मेरे किंगडम में वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा उनको ख़त्म करने के लिए। तभी जाने से पहले वो कहता है मियो अगर मैं तुमसे वेस्टलैंड में अगर ना मिलता तो फिर मैं वेस्टलैंड में कब का ख़त्म हो गया था। लेकिन जो मियो था कह रहा होता है इसके बारे में तुम सोचो मत। तभी जो हिबिकी था फिर से शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है तुम जो एल्डर ड्वार्फ है उससे मेरा शुक्रिया अदा कर देना क्योंकि उसने मुझे कमाल का जो स्वाट है बना के दिया है। तभी हम देख पाते हो फिर से कहता है मियो से मियो कहता है मेरे साथ मेरे किंगडम में आना चाहते हो, लेकिन जो मियो था इस रिक्वेस्ट को मना कर देता है, कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तभी जो हिबिकी था कह रहा होता है अगर जो वर्ल्ड है वो एकदम पूरे ग्रेट डेंजर में आ जाए क्या फिर तुम तब भी मेरे साथ नहीं आओगे। लेकिन जो मियो था कह रहा होता है मैं बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि मेरे यंग मास्टर यहाँ पे है और मैं यंग मास्टर को छोड़ कभी भी जा नहीं सकता। लेकिन हिबिकी कहता है प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, लेकिन जो मियो था फिर से मना कर देता है। ये सुनने के बाद जो हिबिकी था कह रहा होता है बहुत ही जल्दी था ये, लेकिन हम देख पाते जो हिबिकी था आखिरकार हार मान के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अगले दिन में जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो शिकी के साथ आ जाता है अपने
फार्मलैंड में फसल देखने के लिए। तभी जो एम्मा था वो कह रहा होता है इस साल का जो फसल है बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है यंग मास्टर। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो शिकी के साथ आ जाता है एल्डर ड्वार्फ के पास। तभी एल्डर ड्वार्फ कह रहा होता है यंग मास्टर आप ये देखिए, ये एक मॉन्स्टर का पार्ट है, इसी मॉन्स्टर ने जो मियोसामा का किमिनो है उसे डिस्ट्रॉय किया था। तभी एल्डर ड्वार्फ कहता है आपको पता है यंग मास्टर इस मॉन्स्टर में क्या खासियत है, इस मॉन्स्टर ने एक ग्रेट स्पिरिट को खाया है, मुझे लगा नहीं था कोई मॉन्स्टर कोई स्पिरिट को खा सकता है। तभी हम देख पाते शिकी से सब कुछ सुन रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं जो शिकी था कह रहे होते हैं यंग मास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी हम देख पाते हैं वो माकोतो से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है तब मैं आपसे मिला नहीं था, तब मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रेट स्पिरिट और मॉन्स्टर के साथ, लेकिन उसके बाद मैंने इनको छोड़ दिया था। तभी जो माकोतो पूछते तुमने कितने क्रिएट किए होंगे। तभी जो शिकी था कह रहा होता है मैंने काफ़ी सारे क्रिएट किए होंगे, लेकिन उनमें से जो तुम्हें समा है उन्होंने एक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी हम देख पाते हैं एल्डर ड्वार्फ तो कह रहा होता है कि हम ये सब कुछ जो तुम्हें और मेरे को बता दे। ये सुनने के बाद शिकी था डर रहा होता है, लेकिन हम देख पाते जो माकोतो था कह देता है मुझे बता देना चाहिए उन दोनों को। ये सुनने के बाद शिकी था पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो है एम्मा के साथ डिस्कस कर रहा होता है न्यू रेसेस के बारे में जो डेमी प्लेन में ज्वाइन होंगे। तभी जो एम्मा था वो कह रहा होता है यंग मास्टर आपको एक लॉट की तरह बिहेव करना चाहिए। तभी जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है पहले न्यू रेस से मिलता है जो होता है विंग किन रेस। तभी उनका जो लीडर था काकून और प्रोटैगनिस्ट से मिलता है, कहता है यंग मास्टर क्या आप हमको आपके डेमी प्लेन में रहने के लिए जगह देंगे। तभी हम देख पाते जो एम्मा था उनसे गुस्सा हो रहा था, कह रहा होता तुम पहले नीचे उतरो। हम देख पाते हैं जो विंग किन रेस थे नीचे उतर जाते हैं। तभी हम देखो तो सभी लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी प्रोटैगनिस्ट माकोतो कह रहा होता है तुम लोग इस जगह पे क्यों आना चाहते हो, तुम्हारे पास पहले काफ़ी सारी जगह है। लेकिन जो उनका लीडर था कह रहा होता है हमारे पास जगह तो है लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी कम है, हमको फाइट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे आना चाहते हैं। अभी जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं तुमको अलाउ कर देता हूँ डेमी प्लेन में आने के लिए। हम देख पाते ये सुनने के बाद वो लोग रोने लगते हैं, कह रहे होते आखिरकार हम बच सकते हैं यहाँ पे आके। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो दूसरे जो न्यू रेसेस गॉर्गन वहाँ पे आ जाते हैं। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट माकोतो उनसे पूछता है तुम लोग आंखों पे ये मास्क क्यों पहने हुए हैं। तभी जो गॉर्गन से कह रहे होते हैं अगर हमने किसी को देख लिया और उसका लेवल हमसे कम हुआ तो फिर वो स्टोन में बदल जाएगा, इसीलिए हमने ये पहना हुआ है। ये सुनने के बाद जो एम्मा था गुस्सा हो रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है हमारे यंग मास्टर का लेवल तुमसे कम होगा। ये सुनने के बाद हम देख पाते हैं वो लोग अपनी जो आंखें के ऊपर जो मास्क था वो निकाल देते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो माकोतो के सामने जो टेबल था वो स्टोन में बदल जाता है। तभी जो माकोतो था देख पाता है, कहता है लगता है तुम सच बोल रहे थे। तभी जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है उनसे कहता है तुम तुम्हारे रेसेस के बारे में कुछ कहो। तभी जो गॉर्गन से कह रहे होते हैं हमारे रेस में सिर्फ हम फीमेल्स रहते हैं। तभी वो कहते हैं अगर हमको हमारे रेस में न्यू लाइफ को क्रिएट करना होगा तो फिर हम दूसरे स्पीसीज़ के मिल के साथ वो क्रिएट करेंगे और जो बच्चा पैदा होगा वो भी एक गॉर्गन ही होगा। हम देख पाते हैं सुनने के बाद माकोतो कह रहा होता है क्या था वो शर्मा रहा होता है, अपने मन के अंदर सोच रहा होता है क्या तुम लोग दूसरे स्पीसीज़ के मेल के साथ मेट करते हो और उनका एनर्जी लेते हो। हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो गॉर्गन से कह रहे होते हैं यंग मास्टर प्लीज़ हमको इस डेमी प्लेन में ले लीजिए, हमारे पास रिसोर्स भी बहुत ही कम है। हम देख पाते हैं जो माकोतो था इस बात से मान जाता है, उनका अप्रूव कर देता है। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो है उनसे कहता है मैं तुम लोगों को अप्रूव कर देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों के बारे में कुछ करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि तुम ऐसे ही डेमी प्लेन में घूम नहीं सकते। मैं शिकी से कह दूंगा कुछ क्रिएट करने के लिए। ये सुनने के बाद जो गॉर्गन से खुश होने लगता है, कह रहे हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो अपनी मैजिक की मदद से जो अपने सामने का जो टेबल जो स्टोन में बदल गया था उसको फिर से सही कर देता। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट माकोतो जो न्यू थर्ड रेस है उससे मिलता है। उनको देखने के बाद माकोतो कह रहे होता है क्या तुम लोग फेरी हो। लेकिन ये सुनने के बाद जो न्यू रेसेस थे गुस्सा होने लगते हैं और कह रहे होते तुम हमको उन लो लेवल फेरी से कैसे कंपेयर कर सकते हो, हम फेरी और स्पिरिट के बीच में न्यू रेस है, हमें कहा जाता है अलमेरा। हम देख पाते हैं ये सब सुनने के बाद जो एम्मा था गुस्सा हो रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम जैसे बग हमारे यंग मास्टर के सामने एरोगेंटली बिहेव करने की। हम देख पाते हैं जो एम्मा था कह रहा होता है तुम जैसे कीड़ों को हम पिंजरे में बंद कर देंगे। अभी जो माकोतो कह रहा होता है एम्मा से तुम पहले शांत हो जाओ, लेकिन जो एम्मा था कह रहा होता है मैं शांत कैसे हो, हम इस न्यू रेसेस को कभी हमारे डेमी प्लेन में आने नहीं दे सकते, अगर हम इनको आने देंगे तो फिर हमारे जो बाकी के रेसेस उनके बीच फाइट शुरू हो सकता है, ये कितने एरोगेंट है। अभी दूसरी तरफ रात के समय जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो शिकी तुम्हें से मिलता है, जो शिकी कह रहा होता है यंग मास्टर आपने सिर्फ 2 ही रेसेस को क्वालिफाई किया है। तभी हम देख पाते जो तुम्हें था कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं विंग किन रेस को अपने अंडर लेता हूँ और उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा। तभी हम देख
पाते वहीं पे मियो आ जाता है अपने खाने को लेके और जो माकोतो था उनसे कह रहा होता है यंग मास्टर आपके लिए मैंने स्पेशली खाना तैयार किया है, आप इसे खा के देखिए। तभी हम देख पाते हैं जो माकोतो है उसके पास आता है और कहता है ये कौन सा खाना है। तभी वो ट्राई करता है, कहता है कि ये मियोनीज़ है। तभी हम देख पाते हैं शिकी वहाँ पे आता है, मियो से कहता है क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। जो मियो था कह रहा होगा तुम ट्राई कर सकते हो। तभी जो शिकी था कह रहा होगा इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, मैं इसको ज़रूर से अपने हॉट पॉट में इस्तेमाल करने के बारे में सोचूंगा। ये सुनने के बाद जो माकोतो था सोच रहा होता है कौन मेयोनीज को हॉट पॉट में यूज़ करता है खाने के लिए। दूसरी तरफ जो तोमोए था वो खाने को टेस्ट करता है और कहता है मियो तुम्हारा जो कुकिंग स्किल है बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो रहा है लगता है। जो मियो था वो कह रहा होता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ मैं यंग मास्टर के लिए जो कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मैजिक एकेडमी में जो हमारे प्रोटैगनिस्ट माकोतो के जो स्टूडेंट थे खाना खा रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें पता चला है जो वो दोनों स्टूडेंट वापस आ रहे हैं। अगर वो लोग वापस आ गए तो जो मैजिक एकेडमी है उसका नक्शा पूरी तरीके से बदल जाएगा। तभी जो दूसरा स्टूडेंट था वो कह रहा होता है अगर हमारा जो सेंसे है अगर उन दोनों स्टूडेंट से मिलेंगे तो फिर क्या होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एनीमे के लिए, और वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।